ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को दुनिया में लोकप्रियता दिलाने वाले महर्षि महेश योगी का आज 107वां जन्मोत्सव है। महर्षि महेश योगी का असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। महर्षि का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के एक गांव में हुआ था। महर्षि महेश योगी ने ध्यान और योग से बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान का वादा किया और दुनिया के कई मशहूर लोग उनसे जुड़े और दुनिया भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को बढ़ावा दिया। आज उनके जन्मदिन पर महर्षि विद्या मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। महर्षि विद्या मंदिर के मैनेजर और प्रधानाचार्य नीलम सिंह की अगुवाई में सभी शिक्षकों के साथ रुद्राभिषेक पूजन किया गया, जहां सभी महेश योगी जी के जन्मोत्सव पर उत्साहित नजर आए। जहां हमारी सहयोगी रागिनी सिंह ने मैनेजर अनूप श्रीवास्तव से खास बातचीत की। भवातीत ध्यान को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने वाले आज महर्षि महेश योगी जी का आज 107वां जन्मोत्सव है और हम पहुंचे हैं महर्षि विद्या मंदिर, जहां पर उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ वहां के मैनेजर अनूप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन को कैसे खास बनाया गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। आज 107वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है योगी जी का, क्या कुछ खास रहा आज का दिन? नमस्कार। मैं आपको बताऊं, महर्षि महेश योगी जी का जो विख्यात वैज्ञानिक संत हैं और वो पूरे विश्व के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 140 देशों में पूरा उनका भागवती ध्यान का उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। और आरंभ किया यहाँ से, जब उत्तरकाशी से तपस्या करके वो निकले तो वो 100 अकेले थे, एकदम अकेले करके उन्होंने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया और वो उनके साथ फिर कारवां बढ़ता चला गया। वो अमेरिका, होनोलुलु, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह पूरे विश्व के अंदर का भ्रमण हुआ और सारे उनके शिष्य बनते गए। सबको भावातीत ध्यान की दीक्षा दी और वो इतना वहाँ पे लोकप्रिय हुए कि उनको बिल्कुल वैज्ञानिक संत कहा जाने लगा। और हर चीज़ को, भावातीत ध्यान को बिल्कुल साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ये क्या है क्या नहीं है। दरअसल भावातीत ध्यान करने से ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, सकारात्मक विचार हमेशा आएंगे आपके साथ। और चेतना जागृत होती है। जब चेतना जागृत होती है तो चाहे आप पत्रकारिता में हैं, शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो वो बहुत अच्छे से अपने दिशा की ओर बढ़ते हैं। भावातीत ध्यान का ये महत्व है। और हमारे विद्यालय के अंदर यहाँ पर जब पूरी असेंबली के बाद सारे विद्यार्थी, सारे शिक्षकगण सब ध्यान बैठ करते हैं 20 मिनट। और स्कूल ख़त्म होने के बाद जब पीरियड समाप्त हो जाते हैं फिर भी 20 मिनट का ध्यान वो करते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, एकदम बिल्कुल कोई तनाव नहीं रहे, कोई निगेटिविटी नहीं रहे। और वो इस तरह से दोनों टाइम करते हैं। आज उनका 107वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। स्कूल में रुद्राभिषेक का प्रोग्राम रखा गया। अगर बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी में क्या कुछ खास आयोजन किए गए? ये महर्षि विश्वविद्यालय जो बना है, ये भी समझ लीजिए कि महर्षि जी के ही प्रेरणा से इसका स्थापित हुआ है। और वहाँ पर भी रुद्राभिषेक का ही आयोजन है। लखनऊ के महर्षि विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ भी रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है और सारे शिक्षक विद्यार्थी सब वहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल में जैसा कि आपने बताया कि 20 मिनट भावातीत ध्यान कराया जाता है। बात करें आज के दौर की तो युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करता है भावातीत ध्यान? मैंने जैसे कि बताया कि उनकी चेतना जागृत होती है और जब वो 20 मिनट का ध्यान करते हैं उसके बाद उठते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद वो उनकी निगेटिविटी सब खत्म हो जाती है और वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। जो कोई नकारात्मक उनके थॉट्स आते हैं उसको बिल्कुल वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो करके इस तरह से वो पूरी अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद थे अनूप श्रीवास्तव जी, जो महर्षि विद्या मंदिर के मैनेजर थे, जिन्होंने बताया कि आज महर्षि महेश योगी जी के जन्मोत्सव पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। उसी के साथ उन्होंने बताया कि जो भावातीत ध्यान है, जिसके लिए लोकप्रिय थे गुरुजी, और उनके उसी को लेकर आज युवा भी प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी दूर जाती है इस ध्यान से और पॉजिटिव एनर्जी नज़दीक आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर, लखनऊ।
योग और आध्यात्मिक गुरु महेश योगी जी को देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां उन्हें अपना गुरु मानती थी। 60 के दशक में ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्य भी महर्षि योगी के अनुयायी थे। जिस बीटल्स की दीवानी दुनिया थी, वो गुरु के दीवाने थे। वहीं आज उनके जन्मोत्सव पर महर्षि विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योग और आध्यात्म के गुरु महर्षि महेश योगी जी का आज 107वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम आ पहुंचे हैं महर्षि विद्या मंदिर, जहां पर उनके जन्मोत्सव पर आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल नीलम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके जन्मोत्सव पर क्या कुछ खास है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। मैम, आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 107वां, क्या कुछ खास है आज स्कूल में? आज का दिन हम समस्त महर्षि संस्थान के लिए बहुत विशेष दिन है। आज महर्षि महेश योगी जी का 107वां जन्मदिन है और हम अपने महर्षि विद्या मंदिर लखनऊ प्रांगण में महारुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। और इस महारुद्राभिषेक में समस्त विद्यालय के समस्त कर्मचारी, अध्यापक और सभी अधिकारी महारुद्राभिषेक में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और महर्षि जी से आशीर्वाद पाने की कामना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि महर्षि का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, पूरे विश्व पर बना रहे। और महर्षि ने जो हम लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक बताई है, उससे हम धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर बढ़ते रहें और सुख और शांति की ओर बढ़ते रहें, प्रगति की ओर बढ़ते रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद। आपने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की बात करी, जिसके लिए गुरुजी हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये जो मेडिटेशन है वो लोकप्रिय हुआ है। बात करी जाए तो 60 के दशक में जो बीटल्स ग्रुप था, जो उस दौर का ग्रुप था, जो कहा जाता था कि एक मॉडर्न युग था उस दौरान भी योग का लोगों ने उसको ग्रहण किया और आज वो हर जगह फेमस है। उसको लेकर अगर बात करी जाए, स्कूल में क्या कुछ खास होता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को लेकर? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसे आप भावातीत ध्यान भी कहते हैं, हमारे स्कूल में प्रतिदिन 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले 20 मिनट और स्कूल ख़त्म होने के पहले 20 मिनट, समस्त कर्मचारीगण, स्टूडेंट से लेके टीचर्स और जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, सभी भावातीत ध्यान करते हैं और इस भावातीत ध्यान के सभी को बड़े आशातीत परिणाम भी मिलते हैं। इससे बच्चों में स्पेशली कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन बच्चों को मिलती है, चेतना जागृत होती है और इस जागृत चेतना के साथ हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करें, उस क्षेत्र में हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये महर्षि का बहुत बड़ा योगदान है और हम महर्षि के बहुत आभारी हैं इस कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन को इस जनरेशन को देने के लिए, जबकि इतना मॉरल डिग्रेडेशन है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में महर्षि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि विद्यार्थी सिर्फ शिक्षा ना ग्रहण करें, अपने चरित्र पे और अपने आध्यात्मिक विकास की ओर भी ध्यान दें। इस युग की बात करी जाए तो बच्चे योग पर, मेडिटेशन पर इतना ध्यान नहीं देते जितना जिम की तरफ भागते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। बात करी जाए और अगर लोग सीखना चाहें इस मेडिटेशन को, तो क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ? हम लोग बच्चों के अभिभावकों को और सभी को आमंत्रित करते हैं एक ओपन प्लेटफॉर्म से। जब हमारे स्कूल के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ या एग्जीबिशन वगैरह होती है, तो बहुत सारे अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस भावातीत ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं। और रही बात बच्चों की, तो महर्षि विद्या मंदिर के बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भावातीत ध्यान के क्या फ़ायदे हैं और वो अन्य विद्यालयों के बच्चों से बिल्कुल अलग हैं। वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने आप को, बहुत अनुशासित हैं और वो लाइफ की उन वैल्यूज़ को समझते हैं जो शायद दूसरे विद्यालयों के बच्चे नहीं समझते हैं। हमारे साथ मौजूद थी नीलम सिंह जी, जो महर्षि विद्या मंदिर की प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने बताया कि आज 107वें जन्मोत्सव पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। उसी के साथ उन्होंने बताया जो महर्षि योगी जी, जिसके लिए बहुत लोकप्रिय थे, वो मेडिटेशन भी बच्चों को रोज़ाना कराया जाता है और लोगों को इसके लिए लोगों को बताया जाता है कि लोग भी उस मेडिटेशन को करें और अपने जीवन में चेंज लाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ।